आज देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। भाषण के दौरान उन्हें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यहां तक कि हाशिए पे खड़ा आखिरी पायदान वाला व्यक्ति भी उनको याद आ गया। उनके विकास के हालातों पर बात करते करते देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन तमाम लोगों तक हमने अपना विकास पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी फैसले सुनाए जाते हैं जिसमें उनके रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कही जाती है, जिसमें आरक्षण का बंटवारे की बात कही जाती है, जिसमें क्रीमी लगा के जो लोग सशक्त हुए हैं, जो लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, जिनके हाथ में कलम आना शुरू ही हुआ था, उनको लाइन से आउट कर फिर से मटका और झाड़ू लटकाने की कोशिश में ये सरकार काम कर रही है। सोचिए जिस तरीके से संघी माइलॉर्ड ने फैसला सुनाया था, जजमेंट जारी किया था कि क्रीमी लेयर लाया जाएगा एसटी एससी के रिजर्वेशन में, उसी तरीके से सरकार ने फिर वैसे ही अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन सोचिए फैसला वापस लेने से काम नहीं चलेगा। सरकार को 9वीं अनुसूची में एसटी एससी आरक्षण को डालना पड़ेगा, जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कोई भी छेड़खानी ना कर पाए। सोचिए माइलॉर्ड चाहते थे कि क्रीमी लेयर लगा के एसटी एससी ओबीसी के उन तमाम लोगों को मुख्य धाराओं से अलग कर दिया जाए जो अपनी भागीदारी की बात करते हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं, जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। सोचिए माय लॉर्ड कॉलेजियम सिस्टम पर बात नहीं करेंगे, जज का बेटा, जज का पोता, नाना, काका, यहां तक कि उनकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड तक जज बन जाती है। लेकिन सोचिए उनको आरक्षण से क्रीमी लेयर हटाना है, उनको मुख्य धाराओं से एसटी एससी ओबीसी को आउट करना है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि सड़क से उठकर तमाम बहुजन समाज के लोग अब संसद पहुंचे। सोचिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ऐतिहासिक लाइन खींची, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चिराग पासवान, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरक्षण के समर्थन में अपनी बात रखी। लेकिन सोचिए बात यही खत्म नहीं होती है, सवाल तो अभी भी केंद्र सरकार से लेके संघी जजों पर अभी भी बनता है कि आखिर ऐसे फैसले आप लोग क्यों सुनाते हैं। विकास के नाम पर अगर आपको फैसले सुनाने हैं, तरक्की के नाम पर देश को आगे लेकर जाना है, तो जातीय जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कीजिए, ईमानदारी से जजों की भर्ती होने दीजिए। इन तमाम मुद्दों को छोड़कर जज साहब चाहते हैं कि आरक्षण का वर्गीकरण कर दलितों में फूट डलवा दी जाए, आदिवासियों को बांट दिया जाए, जिसमें आपस में लड़ मर कर ये लोग संवैधानिक अधिकारों पर बात ना कर पाए। सोचिए दिलीप मंडल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 9वीं अनुसूची में जल्द से जल्द रिजर्वेशन को डाला जाए, वरना आने वाले समय में केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला समय होगा। सोचिए दिलीप मंडल लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज से 5 दिनों की लंबी छुट्टी है, बीच में एक छुट्टी का कोई बहाना नहीं था, कोई प्रशासन कहा कि कोई भी लोकल हॉलीडे ले सकता है, कुछ तो शर्म कीजिए माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 केस पेंडिंग है, कई केस तो दादा ने किया है, पोते लड़ रहे हैं, तो सोचिए कितने केस पेंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगातार जज जो हैं वो अपना हॉलीडे टाइम से मनाते हैं और कैसे आरक्षण विरोधी फैसले सुनाते हैं। दलितों को सतर्क होने की जरूरत है, बहुजनों को सतर्क होने की जरूरत है। सोचिए आजादी के 78 साल लगभग पूरे हो गए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दलितों, आदिवासियों, एसटी एससी ओबीसी, माइनॉरिटी, हाशिए पर खड़ा आखिरी पायदान पर व्यक्ति तक विकास पहुंच गया है। लेकिन सोचिए क्या शिक्षा पहुंच पाई, क्या स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था पहुंच पाई, क्या उनके हालात बदल पाए, क्या जातिवाद खत्म हो पाया। सोचिए जाति से मिला आरक्षण सबको दिखता है, लेकिन जाति से हुआ जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता। तो संघी माय लॉर्ड के तरह ही केंद्र सरकार भी आनाकानी कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से आवाज उठाई और 21 अगस्त को मैसिव प्रोटेस्ट की कॉल है, सोचिए संपूर्ण भारत बंद है। इसके साथ साथ तमाम लोगों ने इस आरक्षण विरोधी फैसले का बहिष्कार किया है और संघी जजों की मानसिकता को एक्सपोज कर दिया है। एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट फैसला, सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण का फैसला सुनाया था। फैसले से राज्यों को आरक्षण पे अपने हिसाब से कानून बनाने का मौका भी मिल सकेगा।
इससे अब तक पूरी हाशिए पर रहे समूहों को व्यापक फायदा मिलेगा। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण को समानता के अधिकार का उल्लंघन कहा था। तो सोचिए, संघी माइलॉर्ड से पूछिए, क्या ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा दिया, फिर भी उसके बावजूद ओबीसी की सीटें खाली क्यों जा रही हैं? एनएफएस लगाकर हमारे बच्चों के नंबर क्यों काटे जा रहे हैं? इंटरव्यू से बाहर क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ मेरिट, एक ही जाति के लोगों का यहाँ पर वर्चस्व हो गया? एक ही जाति के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके जज की कुर्सी तक बैठे हैं। क्या उसमें क्रीमी लेयर नहीं लाना चाहिए? एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करवाया जाए? अखिल भारतीय अंबेडकर महासंघ ने एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले पर विरोध किया है। महासंघ ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, इसे लागू करने की मांग की। अध्यक्ष पंकज जाटव ने कहा कि ये संविधान के विरोध में है और कड़ी आपत्ति जताई। महासंघ के सदस्यों ने मंगलवार को एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने की मांग कही। महासंघ के अध्यक्ष पंकज जाटव ने कहा कि 1 अगस्त को एसटी एससी आरक्षण में राज्यों को उपवर्गीय आरक्षण और क्रीमी लेयर नियमों को लागू करने की अनुमति दी है, वो उचित नहीं है। कहा, अनुच्छेद 341, 342 के अनुसार एसटी एससी की सूचियों में परिवर्तन का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है। लेकिन सोचिए, संघी माइलॉर्ड कैसे आरक्षण विरोधी फैसले सुना रहे हैं, आरक्षण विरोधी जजमेंट पढ़कर बता रहे हैं। और सोचिए कि बहुजन समाज के हक अधिकारों को धीरे धीरे खत्म कैसे किया जा रहा है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक बहुजन समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने कहा है कि राजनीतिक आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन अब तक सामाजिक आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती, तब तक राजनीतिक आज़ादी बेकार है। सामाजिक आर्थिक आज़ादी होने से लोग आज़ाद भारत को गुलाम है, वे इस देश की राजनीति के खिलाफ उठाव देंगे। इसलिए जल्द से जल्द सामाजिक और आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा दिया जाए। मैं राष्ट्रीय बहस के लिए तैयार हूँ। कोलोजियम संविधान विरोधी षड्यंत्र और संविधान लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसे तत्काल खत्म करना होगा। एसटी एससी ओबीसी के अधिकारों को खत्म करने के लिए कोलोजियम सिस्टम लाया गया था। कोलोजियम समर्थक जजों को जेल में डालने का पक्षधर हूँ। तो सोचिए, कोलोजियम सिस्टम पर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। कोलोजियम सिस्टम से जिस तरीके से संघी जज संघी मानसिकता से ग्रस्त कैसे आरक्षण विरोधी फैसले सुना रहे हैं, ये बहुजन समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जहाँ बहुजन राजनीति मजबूत है वहाँ ये जाना चाहते हैं, जहाँ ब्राह्मणवादी राजनीति मजबूत है ये वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। इसके पीछे 20 सालों से राजनीति का मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। इसके जिंदगी का मकसद बहुजन राजनीति को खत्म करना है, पीएम बनना मुख्य उद्देश्य नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुख परिवार से मिलने से नहीं रोक सकते। तो राहुल गांधी भी एक्सपोज हो गए हैं, अखिलेश यादव भी, अब उनकी सच्चाई भी बाहर आ गई। सोचिए, लाल किताब हाथ में लेने से बार बार संविधान के प्रति डर बिठाना, संविधान खतरे में है कहकर वोट तो जीत लिए, चुनाव जीत सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन समाज आपका बहिष्कार जरूर करेगी। सोचिए, जिस तरीके से राहुल गांधी चुप रहे आरक्षण विरोधी फैसले पे, इससे तो यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सांपनाथ और दूसरी पार्टी नागनाथ का काम कर रही है और इसमें गुमराह हो रहा है बहुजन समाज। बहुजन समाज को जागने की जरूरत है और नेता वही चुनिए जो आपके हक अधिकारों पर बात करे, जो आपके लिए गंभीरता से सोचे। सोचिए, संघी माइलॉर्ड के इस जजमेंट पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम लगातार सवाल उठा रहे हैं कोलोजियम सिस्टम पर, जज का बेटा, जज का नाना, काका, फूफा, गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड कब तक जज बनती रहेंगी, इस पर भी बात और बहस दोनों ही होनी चाहिए। आरक्षण से मिला विकास सबको दिखाई देता है, जाति से मिला जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता। जातिवाद पर भी मुंह कब खोलेंगे संघी माइलॉर्ड? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।